हेलो स्टूडेंट्स, आइसोमेरिज्म का आज हमारा ये सेकंड लास्ट लेक्चर है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का लास्ट लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। जैसे हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कैलकुलेशन पढ़ी थी, वैसे ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कैलकुलेशन आज हम करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए एग्जामिनर आपको कोई एक कंपाउंड दे दे और पूछ ले कि इसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। एक तो ये मेथड है कि आप सारे ऑप्टिकल आइसोमर्स बना के देखो, ऑप्टिकली एक्टिव भी और इनएक्टिव भी, फिर टोटल करके बताओ। एक ये मेथड है कि मैं आपको दो फॉर्मूले लिखवा देता हूं, आप वो याद रखो, इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे आसान मेथड यही है कि आप फॉर्मूले याद रखें और उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके लिए आसान रहेगा, आपके नेगेटिव होने के कम चांसेस होंगे। तो आप एक काम करो, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहले मेरे साथ साथ देख लो या साथ साथ नोट भी कर सकते हो कैसे लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, मैं लिखूंगा ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। यहां पे मैं क्या लिखूंगा, पहले लिखूंगा मैं ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स। ठीक, यानी ऑप्टिकल एक्टिव कौन होंगे, कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा उसके दो आइसोमर बनते हैं, डी एंड एल। समझ आ रही बात। दूसरा मैं लिख रहा हूं यहां पे ऑप्टिकल इनएक्टिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर्स। ठीक, ऑप्टिकल इनएक्टिव कौन से होंगे, जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कायरल सेंटर भी होंगे, एक से ज्यादा कायरल सेंटर होंगे और सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होगी, तो उनको क्या कहेंगे, मीजो कंपाउंड कहेंगे। और वो कैसे कंपाउंड रहते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। आप इनको मीजो कंपाउंड्स भी बोल सकते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कोई डाउट है क्या इसमें। ठीक, अब देखो, मान लीजिए जो कंपाउंड हमें दिया गया है वो हमारा जो कंपाउंड है वो अनसिमेट्रिक है। अगर वो हमारा कंपाउंड अनसिमेट्रिक है तो उसमें मान लीजिए n नंबर ऑफ कायरल सेंटर है। ठीक, तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर n है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा 2 की पावर n। ऑप्टिकल आइसोमर कितने आएंगे, 2 की पावर n। अब ये बताओ, कोई अनसिमेट्रिक कंपाउंड है तो उसमें ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी ना प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, यानी उसका कोई भी मीजो कंपाउंड नहीं बनेगा, यानी उसका कोई भी ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर नहीं बनेगा। यानी क्या आएगा, ये जीरो आ जाएंगे। ठीक, ओनली ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर आएंगे, उसका फॉर्मूला है 2 की पावर n। मान लीजिए हमारा कंपाउंड सिमेट्रिक कंपाउंड है। ठीक, अब सिमेट्रिक कंपाउंड में कैसे करते हैं, यहां पे n तो पता नहीं क्या है, n इज नंबर ऑफ कायरल सेंटर, लिखवा दूंगा मैं अभी, है ना। n मान लीजिए इवन आ जाए, n मान लीजिए इवन आ जाए तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे, 2 की पावर n-1। ठीक, अगर n इवन है तो उसमें कहीं ना कहीं हमने पहले ही बोल दिया, n इवन हो और सिमेट्रिक कंपाउंड हो तो ऑप्टिकल इनएक्टिव भी बनेंगे। ऑप्टिकल इनएक्टिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका फॉर्मूला है n इवन है ना, उसको 2 से डिवाइड कर दो, n/2। ठीक, और उसमें से -1 कर दो, ये 2 की पावर में आ जाएगा। बात समझ में आ रही, ध्यान रखना, पहले n को 2 से डिवाइड करना, फिर उसमें से -1 करना है, ये n की 2 की पावर में आएगा, 2 की पावर n/2 -1। बात समझ में आ रही है। ठीक, ये लिख लिया आपने। फिर मान लीजिए n अगर ओड दे दिया जाए, फिर क्या करेंगे हम, तो n अगर ओड है तो इसका फॉर्मूला ध्यान से देखना, 2 की पावर n-1 माइनस, इसमें से माइनस करना, 2 की पावर n-1 डिवाइड बाई 2। समझ आ रही बात, इसमें ध्यान रखना, ये n/2 -1 है, ये n-1/2 है। कोई डाउट तो नहीं इसमें, इसको देख करके लिखना। देखो, ये n/2 -1 है और यहाँ पे n-1/2 है। ठीक, और यहाँ पे ये आ गया आपके क्या, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने आएंगे, जब n ओड है तो n की पावर -1 डिवाइड बाई 2। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं कैसे याद रखता हूं कि सर n/2 -1 आएगा, क्या इवन है जब, और ओड है तो n-1/2 आएगा। कैसे याद रखता हूं मैं, देखो मेरा याद रखने का मेथड ये है, इवन है ना तो इवन सीधा इजिली 2 से डिवाइड हो जाएगा और उसमें से फिर -1 कर देंगे। अगर ओड है, जैसे 3 है, 3 को 2 से डिवाइड करोगे नहीं डिवाइड होगा, तो 3 -1 कितना बचा, 2, फिर इवन हो गया डिवाइड बाई 2। तो मैं तो ऐसे याद रखता हूं, आप जैसे याद रखना चाहो रख लो। बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया। अब यहां पे हम क्या करेंगे, आगे यहां पे हम लिख लेंगे n क्या है आपका, n इज नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट है क्या इसमें किसी को। ठीक, n इज नंबर ऑफ कायरल सेंटर बोल दो या कायरल कार्बन बोल दो। ठीक, अब देखो यहां पे अब हम और क्या कर सकते हैं, यहां पे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स अगर आपसे पूछ ले, बताओ भाई कितना आएगा, ऑप्टिकली एक्टिव प्लस ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये हो जाएगा। मान लीजिए ऑप्टिकली एक्टिव को मैं A बोलता हूं, ठीक, और ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर्स को मैं M से रिप्रेजेंट करता हूं, तो इसको क्या कर दूंगा, A प्लस M
टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आ जाएंगे। अच्छा अब एक बात बताओ, जो एक्टिव आइसोमर होंगे, कोई एक कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उसके कितने आइसोमर बनेंगे? 2, डी एंड एल बनेंगे। समझ आ रही बात? डी एंड एल। अब एक डी को और एक एल को लेके मैं अगर मिक्सर बनाऊं तो क्या बनेगा? रेसमिक मिक्सर बनेगा। यानी एक डी और एक एल मिलके क्या बनाएंगे? एक रेसमिक मिक्सर बनाएंगे। यानी अगर हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है, देखो एक डी है एक एल है उसका, तो उसके रेसमिक मिक्सर कितने बनेंगे? एक बनेगा। और किसी के ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर 4 हैं तो उसके रेसमिक मिक्सर कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, क्योंकि एक तो डी और एल एक का ले लिया, एक डी और एल दूसरे का ले लिया, तो 2 रेसमिक मिक्सर बनेंगे। तो नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सर अगर आपसे पूछ ले, नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सर, क्योंकि रेसमिक मिक्सर किससे बनता है? 2 ऑप्टिकल आइसोमर से बनता है ना। समझ आ रही बात? तो क्या करोगे? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर डिवाइड बाई 2, और इसी को हम ये भी बोल सकते हैं और नंबर ऑफ इनेंशियोमेरिक पेयर्स। याद रखना ये इनेंशियोमेरिक पेयर्स एक ही बात है ये, ठीक। इसको ऐसा लिख लो, यहां से इसको थोड़ा ठीक से लिख लो, इसके सामने दोनों के बीच में ये आ गया a/2। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सर या नंबर ऑफ इनेंशियोमेरिक पेयर्स हो गए, ठीक। ये आपके फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, नोट कर लो, ठीक। ये अच्छे समझ में आ जाना चाहिए, नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सर या नंबर ऑफ इनेंशियोमेरिक पेयर। इनेंशियोमर क्या होते हैं भाई? डी एंड एल एक दूसरे के क्या है? इनेंशियोमर। तो एक डी और एक एल क्या बना रहा है? एक पेयर बना रहा है, ठीक। यानी एक डी और एक एल मिलके, यानी 2 ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर मिलके एक पेयर बना रहे हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर ए होंगे तो कितने पेयर बनेंगे? a/2, यानी वही आपके नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सर आएंगे। इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल करेंगे। अब देखो 1 बाय 1 एग्जाम्पल समझते हैं, इनके एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे कैसे फॉर्मूले काम आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इधर देखो, मान लीजिए मेरे को सिंपल एक कंपाउंड दे दिया, जैसे ये दे दिया CH3 CHOH COOH, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, कैसा कंपाउंड है? अनसिमेट्रिक है, कहीं से कोई सिमेट्री नहीं है, तो अनसिमेट्रिक कंपाउंड है। अब इसमें देखो कायरल सेंटर कितने हैं? ये एक ही कायरल सेंटर है, तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितना आया? N1 आ गया। तो क्या बोलोगे? नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, या सीधा ए लिख दूं क्या भाई? नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव लिख दो, या तो ऐसे लिख दो नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर कितने आएंगे? 2 की पावर 1 यानी 2 आएंगे। मीजो कितने आएंगे? मीजो 2 की पावर क्या कितने आएंगे? 0 आएंगे, क्योंकि अनसिमेट्रिक है, ठीक। टोटल कितने आए? टोटल 2 आए, 2 + 0 = 2। रेसमिक मिक्सर कितने आएंगे? यहां से रेसमिक मिक्सर काउंट करना, रेसमिक मिक्सर काउंट करोगे तो कितने आएंगे? नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर एक्टिव आइसोमर डिवाइड बाय 2 यानी = 1। नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सर बोल दो या नंबर ऑफ इनेंशियोमेरिक पेयर बोल दो, बात एक ही है। अब कैसे बने ये मैं बता देता हूं आपको इस एग्जांपल में। फर्स्ट एग्जांपल है, पहले मैं समझा देता हूं आपको कैसे बने। जैसे मान लीजिए ये होगा एक, ये हमारा कंपाउंड होगा OH HCH3, ठीक। दूसरा आइसोमर इसका ये बनेगा, ठीक। ये देख लो, इनमें से एक D होगा तो दूसरा L होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्यों? क्योंकि ये अगर इसको इसके ऊपर उठा करके रखोगे ये नॉन सुपरइम्पोजेबल है, तो ये एक दूसरे के ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर है, एक D होगा एक L होगा। कोई डाउट है क्या इसमें? चाहो तो आप देख सकते हो, अगर इसका रोटेशन चेक करोगे ये ऐसे आएगा 1 2 3 4, ऐसे करोगे। हॉरिजॉन्टल पे है, एंटी क्लॉकवाइज में ये R बनेगा, और अगर इसको ऐसे कराओगे तो ये हॉरिजॉन्टल पे है, ये क्लॉकवाइज में ये S है, ये R ये S, ठीक। ये हो गया सिंपल, मैंने वो बता भी दिया। वैसे आपको ना ज्यादा कुछ नहीं करना, आप तो ना सिंपली ओनली एंड ओनली फॉर्मूला याद रखो, आपका उसी से काम हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट करते हैं, मान लीजिए हम अब इससे अच्छा क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अपने को ये दे दिया जाए CH3 CHOH CHOH और CH2 CH3, ये क्वेश्चन दे दिया मान लीजिए मेरे को। अब देखो इसमें आपको कहीं पे सिमेट्री नजर आ रही है? स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां से सिमेट्री नजर आ रही है। देखो मान लीजिए आपने यहां पे काट दिया, इधर मिथाइल है भाई, इधर इथाइल है, कोई सिमेट्री नहीं है इसमें। सिमेट्री आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी, ध्यान रखना। तो ये भी कैसा कंपाउंड है? अनसिमेट्रिक कंपाउंड है। तो अनसिमेट्रिक कंपाउंड है तो ये एक कायरल सेंटर, इसका एक कायरल सेंटर, ये नंबर ऑफ कायरल सेंटर 2 है। तो बताओ भाई नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर कितने होंगे? बोलो भाई, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर कितने होंगे? 2 की पावर n
2 की पावर 2 यानी 4। मीजो कितने होंगे, मीजो कितने होंगे 0 क्योंकि अनसिमेट्रिक कंपाउंड है। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे 4 + 0 4। ठीक, नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सर इतने होंगे, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर एक्टिव आइसोमर डिवाइड बाई 2 = 2 आ जाएगा। बात समझ में आई? ये सिंपल फॉर्मूले से कर रहे हैं। एक बार मैं आपको बना के भी दिखा देता हूं कि कैसे कैसे ये आपके बनते हैं। देखो सबसे पहला मान लीजिए हमने क्या किया, इस कंपाउंड को ऐसे बना लिया, ये H, ये OH, ये OH, ये H, ये मिथाइल लगा यहाँ पे, ये इथाइल लगा। अगर इसकी मिरर इमेज आप बना के देखते हो, इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसी बनेगी। इस बार OH इधर आ जाएगा, H, ये मिथाइल और ये इथाइल है यहाँ पे, और ये यहाँ पे आ जाएगा H और ये OH। क्या ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर रहे हैं? नहीं कर रहे। ये मिरर इमेज एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं कर रही, तो ये दो आइसोमर बनेंगे। ठीक, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के DL होंगे। ठीक, मान लीजिए मैं इसको सिमेट्रिक बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मैं ये वाला केस बनाता हूँ, ये OH, ये H, ये OH, ऐसे ये मिथाइल, ये इथाइल यहाँ पे। तो इसका मिरर इमेज बना करके देखोगे तो ये बनेगा, सॉरी मिथाइल ऊपर, ये मिथाइल, ये इथाइल, ये इसका मिरर इमेज बना। तो ये भी एक दूसरे क्या होंगे, D एंड L होंगे। क्यों? क्योंकि आपको लग सकता है सर ये सिमेट्री दिख रही, अरे सिमेट्री नहीं है, ऊपर मिथाइल है नीचे इथाइल है। ये मिस्टेक मत कर देना। बस आपने तो अगर कंपाउंड को ना फॉर्मूले से किया ना, कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा। जैसा मैंने बताया वैसा ध्यान रखो। तो दो तो ये बन गए, दो एक इनएंशियोमर ये है, एक तो रेसमिक मिक्सर ये देगा और एक रेसमिक मिक्सर ये देगा, क्योंकि एक D और L ये है, एक D और L ये है। ठीक, अच्छा ऐसे मैं बोल रहा हूं ये D और ये L है, ये नहीं मानना। सर ने बोला ये D ही होगा, भाई मैं छाप रहा हूं इसको और मैं पूरे रट रहा हूं इसको कि ये D होगा। मैंने बोला एक्सपेरिमेंटली बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली, थियोरेटिकली हो सकता है ये L हो। मैंने बोला ये सही नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली चेक करना पड़ेगा हमें कौन सा D है कौन सा L है। आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते, है ना। वो तो मैं वैसे बताता हूं आपको कि ये एक दूसरे के क्या है, दोनों आइसोमर है ना, ये एक दूसरे क्या है, आइसोमर है, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है। तो इनमें से एक D होगा एक L होगा। हो सकता है ये D हो ये L हो सकता है ये L हो ये D हो, कुछ भी हो सकता है। कहीं रट लो सर इसको बार बार D बोल रहे थे, ऐसा नहीं है। D एंड L यानी स्मॉल d एंड स्मॉल l, जिसको हम प्लस माइनस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, लीवो रोटेटरी को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। वो एक्सपेरिमेंटली आता है। ठीक, समझ आ रही बात? तो ये रेसमिक मिक्सर कैसे बने, एक तो ये बना और वो दो, एक वो बना, तो दिख गया आपको दो रेसमिक मिक्सर है, ऐसे बनते हैं। तो मैं आपको बना बना के भी इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको फील आए हुआ कैसे। ओनली फॉर्मूला भी रटवा सकता हूं मैं, काम अपना फॉर्मूले से भी हो जाएगा, लेकिन एक एक चीज को समझाना बहुत जरूरी है। इसको नोट करो, आगे और अच्छे अच्छे एग्जांपल करते हैं। अभी हमने अनसिमेट्रिक कंपाउंड के एग्जांपल किए। मान लीजिए अपने को सिमेट्रिक कंपाउंड दे दिया जाए तो क्या करेंगे। देखो इधर देखो, जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड दे दिया COOH, ठीक, CHOH, CHOH और COOH। अच्छा मैंने तो ऐसे लिख के दे दिया आपको, ये एग्जामिनर सीधा लिख के दे सकता है भाई टार्टरिक एसिड, ऐसे लिख के दे दे, तो टार्टरिक एसिड लिख के दे दे। ऐसे भी ना लिख के दे, मान लीजिए सीधा लिख के दे, बता दो भाई इसके C4H6O कितना बनेगा, O भी 6 है ना, ये कंपाउंड लिख के दे दे आपको। ठीक, ये बोल दे कि ये कंपाउंड है, एक एसिड है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला ये है, तो बताओ उसके कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होंगे, या टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे, या रेसमिक मिक्सर कितने बनेंगे, या मीजो कंपाउंड कितने बनेंगे, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर कितने बनेंगे। कुछ भी पूछ सकता है ना, तो आपको देखना पड़ेगा। फॉर्मूला सही है ना अपना, C4H6O6। देखो अब क्या करते हैं, इसमें हमने क्या देखा, ये जो कंपाउंड आपका दिया गया, पहले चेक करना पड़ेगा सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक। तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये सिमेट्री आएगी, यहां से आधा इधर से भी ऐसा ही है, इधर से भी ऐसा है, ऐसे सिमेट्री चेक करते हैं। तो हम लिख देंगे ये सिमेट्रिक कंपाउंड है। क्या लिखोगे सबसे पहले, सिमेट्रिक है। अब देखो नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हैं, एक तो ये दिख रहा है अपने को, दूसरा ये दिख रहा, N = 2 है। ओड है या इवन, इवन है। ठीक, अब फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ क्या लिखेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने आएंगे, 2 की पावर N-1 यानी 2 की पावर
2 माइनस 1 यानी 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 आ गए ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। फिर हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मीजो आइसोमर्स, मीजो कितने आएंगे, ये फॉर्मूला है 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1 यानी 2 की पावर 2 बाई 2 माइनस 1 यानी 2 की पावर 1 माइनस 1 यानी 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी की भी पावर 0 हो तो 1 होते हैं, ठीक। टोटल इज इक्वल टू टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आ गया। बात समझ में आएगी नहीं आई। नंबर ऑफ रैसमिक मिक्सचर कितने आएंगे, नंबर ऑफ रैसमिक मिक्सचर कितने आएंगे, नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर a बाई 2 ये किया था, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर कितने हैं 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1, ऐसे आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, ठीक। एक और बना के दिखाऊं कैसे बनेंगे, देखो इधर देखो। मान लीजिए पहला हम क्या करते हैं, ये कंपाउंड मान लीजिए हमने ऐसे बनाया, फॉर एग्जाम्पल ये OH और ये H, ये OH और ये H लगा दिया। देखो कैसा दिख रहा है आपको, अनसिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है। तो अगर इसकी मिरर इमेज बना करके देखोगे आप, अच्छा आपको है ना एग्जाम में नहीं ऐसे बना बना के देखने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं समझा रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए, फॉर्मूले से कैसे आंसर आ रहे हैं वो भी साफ साफ दिख जाए। ये आपको रटने की भी जरूरत नहीं, नीचे वाले जो मैं बना रहा हूं आपको अगर फॉर्मूला आता है तो आपका क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा, ठीक। बस फॉर्मूला ध्यान रखो। तो यहां पे जब मैंने इसका मिरर इमेज बनाया तो वो ऐसा बना, वो ऐसा बनता है। ये देखो इसको ना मिरर इमेज को ऐसे कैसा उठाओ और इसके ऊपर रख के देखो, इस H पे OH आएगा, इस OH पे H आएगा, इस OH पे H आएगा और ये OH इस H पे आएगा। तो ऐसे कैसा रख देंगे उठा करके, तो क्या ये सुपर इंपोजेबल है, नॉन सुपर इंपोजेबल है, तो दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होंगे, ठीक। ये क्या है ऑप्टिकली एक्टिव, ये एक दूसरे के D एंड L है। बात समझ में आ रही, ये D है तो ये L है, ये L है तो ये D है, और D और L में डायरेक्ट नहीं बता सकता। बात समझ में आई, यानी ये क्या करेंगे दोनों, ये एक रैसमिक मिक्सर बनाएंगे। बात समझ में आएगी नहीं आई। और कोशिश करते हैं, मान लीजिए अगर हम और बनाने की कोशिश करें, जैसे कैसे बनाएंगे, यहां पे देखो अभी हमने एक OH को राइट लिया था, एक को लेफ्ट, अब दोनों को राइट ले लिया, ये वाला एग्जांपल, ठीक। और हमने क्या किया, इसका मिरर इमेज लिया, ये हमने ऐसे बनाया, ठीक। अब देखो आप बोलेंगे सर मैं अगर इसको भी उठा करके इसके ऊपर रख देता हूं तो ये भी तो सुपर इंपोज नहीं कर रहा, ये भी तो एक दूसरे के ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर होंगे। लेकिन होता क्या है, ऐसे हम देख रहे हैं, यहां पे मैंने आपको इसको दिखा करके समझा दिया, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं सोच सकते क्योंकि ये कंपाउंड है ना, ये सिमेट्रिक है, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। जैसे मैंने बोला ये हाथ है मेरा, ठीक, ये मेरा हाथ है, ठीक, और ये इसकी मिरर इमेज है, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करती। ये इसलिए क्या अनसिमेट्रिक है, ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन ये सिमेट्रिक कंपाउंड है, ठीक। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूं, ये आपको सिमेट्रिक दिख रहा है, तो इसका मिरर इमेज जैसा आएगा इसी के ऊपर मैं रख दूंगा तो आ जाएगा ना, ओवरलैप करेगा। हालांकि आपको बोर्ड पे ये 2D स्ट्रक्चर बना हुआ है, 3D होता है ना स्ट्रक्चर, तो इससे समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप तो ये देखो कहीं पे भी अगर हमारे कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ये मीजो कंपाउंड है आपका, क्योंकि इसमें 2 कायरल कार्बन है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तो इसका ये आइसोमर हम नहीं बनाएंगे, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। बात समझ में आई। तो ये बनेगा 1 2 और 3, टोटल आइसोमर कितना बना 3। समझ में आ गया, वो वाला केस नहीं बनाएंगे, ये मिस्टेक नहीं करनी, ठीक। मैंने आपको बना बना के भी दिखा दिया, 4 की बजाय 3 क्यों बने, ठीक। 2 ऑप्टिकली एक्टिव बने, ये रहे आपके 2 ऑप्टिकली एक्टिव, एक आपका मीजो बना है, ये रहा आपका मीजो आइसोमर। आपका रैसमिक मिक्सर एक बना है, ये रहा D एंड L, ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर है, DL बनाएंगे एक दूसरे का, एक रैसमिक मिक्सर बनाएंगे, ठीक। और टोटल 2 + 1 3 हो गया। समझ आ गया। तो लेकिन आप ना कभी भी ऐसे करने की ट्राई मत करो, जो एग्जांपल मैं नीचे समझा रहा हूं आप डायरेक्ट फॉर्मूले से करो, ठीक। ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए किया है कि इतने डीप में मतलब सिखाता आ रहा हूं ताकि आप हर चीज सीख जाओ। कल आपको किसी को पढ़ाना पड़े, पढ़ा भी इसको, इतना अच्छा सीखो, कॉन्फिडेंस आता है चीजों से, एग्जाम्पल से कॉन्फिडेंस आता है, ठीक। लेकिन आपको ना अभी तक जितना मैंने कराया है आप ओनली एंड ओनली फॉर्मूले से करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल आपको अगर दे दिया जाए, ये दे दिया आपको COH CHOH CH CH3 CHOH COOH। सबसे पहली बात अपने को अगर ये एग्जांपल दिया गया, पहले अपने को ये चेक करना पड़ेगा कि ये कंपाउंड सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक। तो आप बताओ आपको कंपाउंड कैसा दिख रहा है, सिमेट्रिक दिख रहा है या अनसिमेट्रिक? ये कंपाउंड सिमेट्रिक है। कैसे? देखो कैसे सिमेट्रिक है। यहां पे अगर बात की जाए, अगर इसको इस प्लेन के थ्रू काट दिया जाएगा, है ना, जब जैसे ये स्ट्रक्चर बनेगा, इनको अगर काट दिया जाए इसके राउंड, देखो आप इसके राउंड, तो ये क्या है, इधर भी सेम है इधर भी सेम है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ठीक, अब नंबर ऑफ कार्बन की बात आती है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर। नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हैं यहाँ पे, 1 और 2। समझ आ रही बात? अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, ठीक, बीच वाला क्या है? तो बीच वाले पे एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, इधर भी सेम ग्रुप लगा इधर भी सेम ग्रुप लगा, तो आप बोल देंगे कि ये कायरल सेंटर नहीं है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी के अराउंड, अगर मान लीजिए किसी के अराउंड, किसी भी कार्बन के अराउंड, है ना, ये एक कार्बन है, इसके अराउंड अगर दोनों साइड सेम ग्रुप लगे हैं लेकिन दोनों कायरल कार्बन है, तो हम इसको सूडो कायरल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ये कैसा होगा आपका, सूडो कायरल। ठीक, सूडो कायरल सेंटर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये ध्यान रखना आपको, अगर किसी कार्बन के अराउंड 2 कायरल सेंटर हो और 2 अलग ग्रुप लगे हों तो उसको सूडो कायरल कार्बन बोलते हैं। ठीक, तो समझ आ गई बात? तो यहां पे देखो अब n कितना आ गया, n यहां पे भी 3 काउंट करेंगे। बात समझ में आई? तो कैसा आ रहा है, ओड आ रहा है, तो अब अपना फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, नंबर ऑफ कायरल सेंटर काउंट करने हैं, ओ सॉरी, नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव। नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव के लिए कैसे करे हुए, 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2, ऐसे करोगे। तो 2 की पावर n माइनस 1 करो, 3 माइनस 1, 2 की पावर क्या करोगे, n माइनस 1 बाई 2, 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, क्या आएगा, ये कितना आया, 2 की पावर, यहाँ पे कितना आएगा, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, 2 बाई 2 1, तो कितना आ गया, 2 आया। बात समझ में आई? नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव हो गए, नंबर ऑफ मेजो आइसोमर यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने आएंगे, बोलो भाई, 2 की पावर 3 n माइनस 1 बाई 2, यानी 2 की पावर 3 माइनस 1 बाई 2, यानी 2 की पावर 1 आ जाएगा, 2 आ गए। ठीक, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितना आएगा, 2 + 2 4 आ जाएगा, सिंपल। और नंबर ऑफ रैसमिक मिक्सर कितना आएगा, ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं, 2 डिवाइड बाई 2 1। तो ऐसे फॉर्मूले से करना है, कुछ भी पूछ ले चाहे आपसे। और देखो सारे मैं इसलिए करवाता चल रहा हूं आपसे ना, सिंपली वैसे एग्जामिनर जब भी पूछता ना, सीधा ये पूछता है नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं, या ज्यादा से ज्यादा ये पूछ लेता है कि ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने हैं। ठीक, ये मीजो वीजो इतने नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं इसलिए करवा रहा हूं आपको फॉर्मूले बार बार रिमाइंड हो जाए। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए, CH3, यहाँ पे ये दे दिया CH, ये F दे दिया, ये CH, और यहाँ पे दे दिया मान लीजिए OH, और यहाँ पे मान लीजिए Cl, और ये CH3। बताओ भाई, क्या इस बार ये सिमेट्रिक कंपाउंड है? नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा है कि इससे काट दूंगा, अरे इधर इस बार F है इधर Cl है, तो ये सिमेट्रिक नहीं, जैसे उसमें सेम था ये ग्रुप और ये ग्रुप, इसलिए आपको सिमेट्री दिख रही थी। लेकिन ये कंपाउंड कैसा है, अनसिमेट्रिक कंपाउंड है। इसमें कायरल सेंटर काउंट करो, एक तो ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। और ये भी मत बोल देना सर बीच वाला स्यूडो होगा, कि स्यूडो नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों ग्रुप इस बार अलग लगे हुए हैं। ये ग्रुप अलग है, वो ग्रुप अलग है, एक H लगा एक OH लगा, चारों ग्रुप अलग लगे हुए हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने आ गए, 3 आ गया। ठीक, अब सीधा आपको क्या करना है, अनसिमेट्रिक कंपाउंड है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर बोलो, जल्दी बोल दो भाई। अब तो 2 की पावर n यानी 2 की पावर 3 लिख दूं सीधा, कितना आ गया, 8। नंबर ऑफ मीजो कितने आएंगे, 0, क्योंकि अनसिमेट्रिक कंपाउंड है। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने आएंगे, 8 + 0 8। नंबर ऑफ रैसमिक मिक्सर कितने आएंगे, इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 आएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, ऐसे हम सोल्व करते हैं, इसको लिख लो, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड, क्वेश्चन आपका है फाइंड नंबर ऑफ
नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहला सबसे सिंपल बात क्या है कि आपको क्या आना चाहिए, इसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये CHO ग्रुप लगा, ये CHOH, ऐसे 4 ग्रुप लगते हैं, चारों कायरल कार्बन देता है CH2OH। बात समझ में आ गई, ये रहता है। अगर ऐसे ऐसे बनाना चाहते तो ऐसे बना लो, ये CHO, ये OH, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ये OH, H, OH, ये H, ये D ग्लूकोज बना दिया मैंने, जो सबसे फेमस है। D और L ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखना, आगे बहुत काम आता है, ये बायोमोलिक्यूल्स में है ना। तो ये बन गया। अब देखो इसमें ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, और इस मॉलिक्यूल में कहीं से भी सिमेट्री नहीं है। कहीं सोचो कि सर मैं क्या करूंगा, उस OH को भी इधर ले आऊंगा और बीच में से काट दूंगा ऐसे, या मैं काम करूंगा इस OH को इधर ले जाऊंगा और ऐसे बीच में से काट दूंगा। ऊपर CHO है, नीचे CH2OH है, ऐसे नहीं काट सकते। तो कैसा कंपाउंड है, अनसिमेट्रिक कंपाउंड है कि नहीं है, और अनसिमेट्रिक कंपाउंड है तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने आएंगे, बोलो भाई 2 की पावर n। n कितना है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर 4, तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड बोल दो तो इजीली है, इजी है, 0। नंबर टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितना आएगा, 16 + 0 16। नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सर और इनेंशियोमेरिक पेयर कितना आएगा, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8। ये आंसर आ जाएगा। तो इतना आसान क्वेश्चन था, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट लिखो, एक नया कॉन्सेप्ट करते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो लिखो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स। नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स अगर आपको फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला दे देगा सिंपल सा आपको एक, और वहां पे आपको स्टीरियोमर्स बताने पड़ेंगे। इसका मेथड ये है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर फाइंड आउट कर लो और उसमें क्या कर दो, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर से उसको मल्टीप्लाई कर दो। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जोड़ना नहीं है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ता है, जब आप एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन करोगे तब समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक मिस्टेक और यहां पे, जो हम स्टीरियोमर्स करते हैं ना, स्टीरियोमर्स करते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो कॉन्फिगरेशनल, ठीक, कॉन्फिगरेशनल, और एक कन्फर्मेशनल, कन्फर्मेशनल, ठीक। अब देखो यहां पे ना आपको ओनली एंड ओनली कॉन्फिगरेशनल की बात हो रही है, यानी ऑप्टिकल एक्टिव और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात हो रही है। इनकी बात हम यहां पे नहीं कर रहे, ठीक। ये स्टीरियोमर की बात हो रही है ओनली, कौन से, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। कन्फर्मेशनल हमने अभी पढ़ा नहीं है, उसको लेगा भी नहीं, उसको कभी काउंट भी नहीं करेगा, आपको करना भी नहीं है। आपको नंबर ऑफ स्टीरियोमर पूछ लिया ना, आपको 2 ही चीजें बतानी, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर फाइंड आउट करो, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर फाइंड आउट करो, और उसको मल्टीप्लाई कर दो, उतने आ जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल करवाता हूं, एक आपका AIEEE का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी जेईई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो ये वाला है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहां पे CHOH और ये CH3, ठीक। इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो कैसे करोगे, देखो यहां पे एक जगह तो आपका क्या कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और यहां पे ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक। दोनों की एक एक जगह है, तो नंबर ऑफ GI कितने करोगे, 2 की पावर 1, सीधा सा याद है आपको, अनसिमेट्रिक कंपाउंड है, और एक ही जगह ऐसी है, एक ही साइट ऐसी जहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। नंबर ऑफ ऑप्टिकल करो, ऑप्टिकल आइसोमर कितने करोगे, 2 की पावर 1 करोगे, इसमें भी 2, एक ही कायरल सेंटर है। तो नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स, स्टीरियोमर्स कितने कर दोगे, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल इंटू नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इज इक्वल टू 4। ये तो हो गई आसान सी चीज। अब कैसे आई ये 4 वो मैं आपको बताता हूं। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHOH, आपने ये कर रखा है CH3, ठीक। अब देखना मैं क्या करूंगा, मान लीजिए मैंने इसको सिस ले लिया, ये सिस ले लिया, और मैंने इसका यहां से डी आइसोमर ले लिया, इसका मैंने सिस रखा, इसका मैंने एल आइसोमर ले लिया, इसको मैंने ट्रांस कर दिया, इसका डी आइसोमर, इसको मैंने ट्रांस किया, इसका एल आइसोमर। तो ऐसे ये 4 बनते हैं। बात समझ में आई, तो टोटल 4 स्टीरियोमर बनेंगे। नहीं समझ में आया, दोबारा बोलता हूं। आपने क्या किया, डबल बॉन्ड को सिस रखा, ठीक, सिस रख के एक तो इसका डी और एल बना सकते हो, भाई ये सिस है और यहां से ये क्या हो जाए, ऑप्टिकली एक्टिव में डी और एल हो जाए, एक बार ये ट्रांस है डी और एल हो जाए। टोटल कितने बनेंगे, सिस के 2, डी एंड एल
ट्रांस के भी 2, डी एंड एल, टोटल 4 ऐसे बनते हैं। बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ज्यादा क्लैरिटी के लिए, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए और चीजें आपको क्लियर हो जाए। देखो कैसे करते हैं यहां पे। अच्छा एक करना, एक काम और करना, ये आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ये आपका जेईई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक एम्स ने भी पूछा था। एम्स ने पता क्या पूछा था, यहां पे जहां पे OH लगा है ना, यहां पे ये इथाइल लगा दिया था और यहां पे मिथाइल लगा दिया था। ठीक, इतना सिंपल। जैसे एम्स वाला भी कर देता हूं मैं, सेम है, आप घर पे कर लेना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहां पे आएगा आपका CH2 CH3 और यहां पे लग गया मिथाइल, तो ये कायरल सेंटर हो गया। इसके भी 4 आएंगे, सीधा फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब बात यह आती कि हम और एग्जाम्पल करते हैं एक और, उसको कैसे करेंगे। देखो यहां पे मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH OH CH3, मान लीजिए ये दे दिया आपको। ठीक, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म यहां से शो करेगा, यहां से शो करेगा, और अनसिमेट्रिक कंपाउंड है, तो नंबर ऑफ GI कितने आएंगे? नंबर ऑफ GI आपको साफ साफ दिख रहे हैं, कितने आ सकते हैं? 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर बोल दो, ऑप्टिकल आइसोमर कितने आएंगे भाई? 2 की पावर कितना, यहां पे एक ही कायरल सेंटर है 1, यानी 1। ठीक, टोटल कितने आएंगे? स्टीरियोमर्स, नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इनटू में नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, टोटल 8 आ गया। बात समझ में आई कि नहीं? अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे हुआ होगा। जैसे एक साइड तो ये है नंबर 1, नंबर 2 साइड ये है जहां से ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, और थर्ड पे मान लिया हमने क्या कर रहा है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। ठीक, तो क्या होगा, ये मैंने लिखा 1, ये लिखा मैंने 2 और ये लिखा थर्ड। मान लीजिए फर्स्ट को मैंने सिस रखा, ठीक, फर्स्ट डबल बॉन्ड को मैंने सिस रखा और सेकंड को भी मैंने डबल बॉन्ड को सिस रखा, और इसका कर दिया डी आइसोमर। इन दोनों को मैंने सिस रखा और ये ले लिया एल आइसोमर। फिर मैंने क्या किया, इसको सिस किया, इसको ट्रांस किया, इसका डी आइसोमर, इसको सिस रखा, इसको ट्रांस रखा, इसका एल आइसोमर। ठीक, अब मैंने इसको ट्रांस रखा, इसको सिस किया, इसका डी आइसोमर। मैंने फर्स्ट को ट्रांस, सेकंड को सिस रखा और इनका एल आइसोमर दे लिया। मैंने दोनों डबल बॉन्ड को ट्रांस ले लिया, और इसका एक तो डी आइसोमर और दोनों को ट्रांस ले लिया, एक इनका एल आइसोमर। बताओ 8 बने कि नहीं बने? तो ये ऐसे टोटल आपके 8 आइसोमर बनते हैं। बात समझ में आई? कोई डाउट है क्या? तो यहीं तक आपका सिलेबस था, इतने ही क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया ना? ये तो इजी था, ये तो बिल्कुल इजी था, समझ में आ गया। सिस का डी और एल, ट्रांस का डी और एल, ये थोड़ा सा बड़ा था, इतने इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके। ठीक, फिर भी मैं एक बार इसमें एक्सप्लेन कर देता हूं। आपने देखा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 की पावर 2 4 आ गया। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 2 की पावर 1 2, यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी यहाँ पे 2 की पावर 1 2 आएगा। ठीक, तो टोटल कितना आ गया? नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स 4 × 2 8 आ गया। कैसे आए वो भी मैंने बता दिया, कैसे आए उससे आपका कोई मतलब नहीं है, आपका कोई लेना देना नहीं है, एग्जामिनर कभी भी आपसे नहीं पूछेगा। फिर भी मैं बता देता हूं, मैंने एक बार इसको सिस रखा, इस डबल बॉन्ड को भी सिस रखा, इसका डी ले लिया, इन दोनों को सिस रखा, दोनों को सिस, और दोनों के डी और एल बनेंगे। दोनों को सिस रखते हुए क्या बनेंगे? 2 ऑप्टिकल एक्टिव बनेंगे, डी एंड एल। फिर क्या किया, इसको सिस, इसको ट्रांस, क्या बनेंगे इनके? 2 बनेंगे, डी और एल, 2 ऑप्टिकल एक्टिव, क्योंकि अनसिमेट्रिक कंपाउंड है ना पूरा। ठीक, फिर मैंने क्या किया, इसको ट्रांस, इसको सिस, फिर क्या बना? डी और एल बन गया। फिर मैंने क्या किया, दोनों को ट्रांस, फिर डी और एल। देखो दोनों को सिस, देखो ऐसे कर रखा है, दोनों को सिस, उनका डीएल बन गया। एक सिस एक ट्रांस, फर्स्ट वाला सिस सेकंड वाला ट्रांस, डीएल आइसोमर बन गया। फर्स्ट वाला ट्रांस सेकंड वाला सिस, उनका डीएल आइसोमर बन गया। दोनों को डबल बॉन्ड को ट्रांस रखा, उनका डीएल आइसोमर बन गया। तो ऐसे 8 आइसोमर बनते हैं टोटल। समझ आ रही बात? कोई डाउट है क्या इसमें? यानी 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर को हमने बार बार क्या कर दिया, डी और एल रख के देखा, उनके चारों ज्योमेट्रिकल आइसोमर के हमने क्या बना दिए, ऑप्टिकल आइसोमर बना दिए, डी और एल। टोटल 8 ऐसे बनता है। कोई डाउट है क्या इसमें? देखो आपका सिलेबस यहीं तक है, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन आपके नहीं आएगा, लेकिन 1-2 अच्छा क्वेश्चन और मैं आपको करवा रहा हूं, हालांकि वो आपके लेवल से बाहर है, फिर भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, इजीली आपको कर लेना है। बाद में एक लाइन बता दूंगा, उससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। समझ आ रही बात? एक बार आप ये नोट कर लो। लेकिन आपका सिलेबस अपनी कॉपी में लिख लेना, नीट का सिलेबस यहां पे दी एंड हो गया।
क्या लिखोगे? नीट का सिलेबस कंप्लीट हो गया। जब भी रिवीजन करोगे तो आपको इससे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाहर नीट में नहीं आएगा। कुछ एडवांस लेवल की चीजें मैं आपको करवा रहा हूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड रहते हैं कि हमें थोड़ा अच्छे लेवल का करवा जाए, इसलिए करवा रहा हूं। आप बस यहां तक नोट करो और यहां पे लिख लेना नीट हो गया। नीट सिलेबस यहीं तक था। ठीक, समझ आई बात? लिख लेना अपनी लैंग्वेज में जो भी लिखना है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी तक जो हमने पढ़ा वो आपके सिलेबस में था। अब 2 क्वेश्चंस और मैं आपको करवा रहा हूं जो आपके सिलेबस से बाहर है। आप चाहें तो उनको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाए जाएं। ये आपके साइक्लिक कंपाउंड के क्वेश्चन है। साइक्लिक कंपाउंड्स में नंबर ऑफ आइसोमर्स काउंट करना, चाहे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर काउंट करना हो, चाहे ऑप्टिकल आइसोमर काउंट करना हो, चाहे स्टीरियोमर्स काउंट करना हो, आपके सिलेबस से बाहर है। फिर भी बस मैं 2 एग्जाम्पल करा रहा हूं ताकि अगर कोई स्टूडेंट अच्छे लेवल तक करना चाहे तो उसको फायदा मिल सके। तो देखो कैसे करते हैं, यहां पे देखना, ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, यहां पे ये एग्जाम्पल मान लीजिए आपको दे दिया, जैसे ये फ्लोरीन लगाया और ये क्लोरीन लगाया। देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात, ये कंपाउंड आपका अनसिमेट्रिक है और ये दोनों कायरल कार्बन होंगे आपके। ठीक, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक, अब हम देखते हैं क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? बिल्कुल शो करेगा, क्योंकि साइक्लो एल्केन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए ओनली एक ही कंडीशन है, किसी भी 2 कार्बन पे डिफरेंट एटम या ग्रुप लगे होने चाहिए। आपने देखा इस कार्बन पे एक फ्लोरीन लगा है, एक हाइड्रोजन, इस कार्बन पे एक क्लोरीन लगा, एक हाइड्रोजन। ठीक, 2 कार्बन पे डिफरेंट एटम या ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक, तो ये यहां से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यानी इसका एक सिस फॉर्म बनेगी, एक ट्रांस, ये सिस बना करके दे रखी है, एक दूसरी ट्रांस बनेगी। तो इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की अगर बात की जाए, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात की जाए तो ओनली 2 बनेंगे। ठीक, यहां पे अगर नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात की जाए तो आप क्या बोलोगे? ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनेंगे? पहली बात देखो, ये कैसा कंपाउंड है? अनसिमेट्रिक। कितने कायरल सेंटर है? 2 हैं। ओनली ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर बनेंगे, कितने बनेंगे? 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। और मीजो कोई बनेगा नहीं क्योंकि अनसिमेट्रिक कंपाउंड है। बात समझ में आ गई? तो टोटल कितने बने? 4। तो नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स, ये जब आप काउंट करते हो कितना आया? 2 × 4 इज इक्वल टू 8 आ गया। बात समझ में आई है ना? तो 2 तो ज्योमेट्रिकल और 4 ऑप्टिकल, 8 आ गया। ठीक, अब देखो, लेकिन ये रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है? एक और मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए हम क्या करते हैं, इसके 2 आइसोमर बना लेते हैं। एक तो ये बनाया मैंने, ये इसकी सिस फॉर्म है, दोनों को मैं आउटसाइड द प्लेन ले लूं। कैसे पता चला सिस फॉर्म है? पीछे दोनों क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक, ये पीछे हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन आपके प्लेन के पीछे हैं। ये तो सिस फॉर्म बन गई। और दूसरी क्या बनेगी इसकी? एक और, ये क्या बनेगी इसकी? ये बना दी मान लीजिए मैंने, ये बनेगी इसकी ट्रांसफॉर्म। ठीक, एक में हाइड्रोजन प्लेन के पीछे आएगा, ये पीछे आ गया, और एक में प्लेन के बाहर आएगा, आपकी तरफ आएगा, बोर्ड के बाहर की तरफ। ठीक, ये ट्रांसफॉर्म है, ये सिस है और ये ट्रांसफॉर्म है। अब मेरी बात सुनो, अपने ने 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना लिए। ठीक, अब आपको क्या बताना है, यहां पे ये कंपाउंड कैसा, सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक? देखो यहां फ्लोरीन लगा, यहां क्लोरीन लगा, कहीं से कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। अनसिमेट्रिक कंपाउंड है। अनसिमेट्रिक कंपाउंड क्या ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर हो? ऑप्टिकल एक्टिव है, बिल्कुल है। और जो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होता है उसके 2 आइसोमर बनते हैं, एक तो D और एक L। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? सिमिलरली आपने ये क्या देखा, ये भी आपका अनसिमेट्रिक कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो उसके 2 आइसोमर बनेंगे, D और L। टोटल कितने बने? 4 बने। ये कितने बने टोटल कितने बनेंगे भाई? 4 बनेंगे। यानी हम ये जो पढ़ रहे थे, फॉर्मूला ये लगा रहे थे, ये क्या है? ये मेथड हमारा क्या हो गया? यहाँ पे रॉन्ग हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, ये फॉर्मूला नहीं लगाना। बेसिक यहाँ पे लिख लेना, ये फॉर्मूला नहीं लगाना। ठीक, साइक्लिक के केस में फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा आपको। कोई डाउट है केस में किसी को? कर लेंगे ऐसे। ठीक, नेक्स्ट देखो, अब एक बात और करते हैं। जैसे यहां पे अगर देखा जाए, ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया अपना, कर लोगे इजीली आप। ठीक, अच्छा आपने मिस्टेक कहां की वो सोचो।
हम पता क्या कर रहे थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम 2 की बजाय 4 काउंट कर रहे थे। कैसे भाई, ऑप्टिकल तो आपको पता 4 आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। हम क्या कर रहे थे, सिस को 2 बार काउंट कर रहे थे। जैसे ये सिस के क्या बना, डी और एल, ये सिस के 2 बन गए, है ना। सिस को हम 1 बार और काउंट कर रहे थे, ऐसे ही हम ट्रांस को 1 बार और काउंट कर रहे थे। जैसे ये बन गया, एक सिस एक ट्रांस, उनके 2 फिर हम क्या कर रहे थे, सिस को 1 बार और मान रहे थे, एक सिस एक ट्रांस, फिर उसके 2 उसके 2, तो ऐसे 8 आ रहे थे। तो ये मिस्टेक आपसे हो रही थी, ठीक। तो वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ऐसे बना करके देखना पड़ेगा। तो साइक्लिक में अपने को बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई मिस्टेक ना हो, तो थोड़ा सा अपने को अच्छे से करना पड़ेगा, ध्यान रखते हुए। इस बात का खास ध्यान रखना है और ये आपको नोट कर लेना है कि हमें ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। वैसे आपके सिलेबस में ये नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और मान लीजिए मैं आपको करवा दूं यहाँ पे, ठीक। अब मान लीजिए नेक्स्ट आपको ये वाला एग्जाम्पल दे दिया, ये और अच्छा एग्जाम्पल है। यहां पे ये मिथाइल, ये लगाया, ठीक। आप क्या करेंगे इसमें, देखो यहां पे ये कार्बन आपका कैसा है, कायरल कार्बन है, और ये कार्बन भी कायरल कार्बन है, ठीक। वैसे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। बात समझ में आ रही है? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये सिमेट्रिक कंपाउंड है। कैसा है, सिमेट्रिक कंपाउंड है, ठीक। नंबर ऑफ एन कितना है, एन कितना है, 2 है, यानी कायरल सेंटर कितने हैं, 2। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर आप काउंट करोगे ना, कितना आएगा, बोलो भाई कितना आ रहा है, बोलो यहां पे कितना आएगा, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर 2/2-1, यानी ये तो आपके ऑप्टिकली एक्टिव आए, ये तो A आया और ये M आया है, ठीक। तो कितना आएगा, कर लो काउंट, 3 आएगा ना, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, 3 आया। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल काउंट करो, तो ज्योमेट्रिकल तो आपको पता है 2 ही होंगे, क्योंकि यहां से भी शो करेगा, यहां से भी शो करेगा। टोटल कितना आ गया, टोटल स्टीरियोमर कितना आया, 3 × 2 = 6। सही है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे करेंगे, देखो करके बताऊं। यहां पे देखो भाई, उसके है ना 2 आइसोमर बनेंगे, एक तो ये बना सिस, ठीक, और एक बनेगा आपका ट्रांस, ये ऐसे, ये सिस बना, ये ट्रांस बना, ठीक। अब ये देखो इसमें क्या है, मैं येलो पेन से बना देता हूं। प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है साफ साफ, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, यानी इसका एक ही आइसोमर बनेगा। और ये क्या है, ये क्या है, अनसिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिक है, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इसके 2 आइसोमर बनेंगे, डी और एल, ठीक। इसका कितना बना, 1, ये 2 और ये 3, तो टोटल कितने बनेंगे, 3 बने कि नहीं बने, कोई डाउट है क्या? ऐसे काउंट करते हैं, सिंपल समझ में आ गया, ठीक है। तो ऐसे काउंट कर सकते हो आप, इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में, है ना। इससे टफ क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं पूछ सकता, तो इजीली हम ऐसे काउंट कर सकते हैं। अच्छा एक छोटी सी चीज बता दूं आपको, बिल्कुल सिंपल सा है। अच्छा ये तो लगाना नहीं है, इसको कट कर देना कि ये फॉर्मूला हमारा रॉन्ग है, नहीं लगाना है। बात समझ में आई? अब एक सिंपल सी चीज देखो, यहां पे टोटल कितने आ रहे थे, 8, रिजल्ट कितना आया, 4। यहां पे टोटल कितने आ रहे थे, 6, रिजल्ट कितना आया, 3। हमेशा सही है, डिवाइड बाई 2 कर दो। टोटल काउंट करें आपने अपने फॉर्मूले से, आपने अपने फॉर्मूले से काउंट किया है, 8 आया डिवाइड बाई 2, 6 आया डिवाइड बाई 2, क्या आया, आधा हो जाएगा। यानी हम डबल काउंट कर रहे थे। एक्चुअल में हम जो डबल काउंट कर रहे हैं ना, वो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 बार काउंट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो वहां पे अपनी मिस्टेक हो रही है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आई या नहीं आई? यहां पे भी है ना, हम सिस और ट्रांस को 2 बार काउंट कर रहे हैं। मान लीजिए ट्रांस को 2 बार काउंट किया होता, ट्रांस के 2 डी और एल, और सिस को भी 2 बार काउंट किया था, एक सिस हो रहा था, 2 और 1 3, 3 और बढ़ जाते 6 हो जाते, लेकिन आता कितना है, 3। तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर को 2 बार काउंट कर रहे हैं, ये मिस्टेक हमारे से हो रही है। इतना काफी है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं और अच्छा क्वेश्चन करते हैं आईआईटी के। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहले आपको नोट डाउन करना है, फिर 2 मिनट तक आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है। ध्यान रहे 120 सेकंड से ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है। इस क्वेश्चन के लिए 2 मिनट काफी है, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा, प्लीज आप एक बार ये क्वेश्चन वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई जरूर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और अच्छा क्वेश्चन किसके द्वारा पूछा गया है आप जानते हो, आईआईटी के द्वारा पूछा गया है।
और किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये बहुत ही टफ क्वेश्चंस में कंसीडर किया जाएगा क्योंकि बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आईआईटी एडवांस में पूछा हुआ है इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। तो जल्दी से लिखो, हाउ मैनी साइक्लिक आइसोमर्स, ब्रैकेट में लिखना ध्यान से, इंक्लूडिंग स्टीरियोमर्स आर पॉसिबल फॉर ए कंपाउंड हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C5H10। ये आपको ट्राई करना है। थोड़ी सी हिंट मैं आपको दे देता हूं। पहली बात तो आपको ओनली साइक्लिक आइसोमर बनाने हैं, ब्रैकेट में लिखा इंक्लूडिंग स्टीरियोमर्स, इसका मतलब समझ जाओ साइक्लिक आइसोमर जब आप बनाओगे इंक्लूडिंग स्टीरियोमर्स यानी ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल भी आपको काउंट करने हैं। बात समझ में आ रही है? ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल काउंट करने हैं, यानी साइक्लिक आप जब बनाओगे इस बात का ध्यान रखना कहीं पे ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर तो नहीं बन रहे। यही मिस्टेक आपसे हो सकती है। हिंट दे दिया, अब क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब आप ट्राई कर सकते हो 2 मिनट के लिए, ठीक? या आप ये भी कर सकते हो, मेरे साथ साथ ट्राई कर सकते हो, है ना? वो तो आपको करना ही है। जिसको नहीं करना ट्राई वो साथ साथ ही करेगा। चलो करते हैं ट्राई, मैं समझाऊंगा आपको। C5H10 है सीधा, यानी आपको क्या दिया गया होगा, ये बनेगा साइक्लिक, तो 5 की चेन, यही होता है C5H10। ठीक, समझ आया? 5 की चेन बन गई। नेक्स्ट, इस चेन में मैं कोई चेंज ला सकता हूं क्या? कोई चेंज नहीं ला सकता। चेन को छोटा करो, चेन को छोटा करोगे कितने की बनेगी? 4 की बनेगी। ठीक, इसमें कोई चेंज कर सकता हूं क्या? क्या इस मिथाइल को हटा करके यहां लगाऊं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी? नहीं करेगी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो शो करती है जिसमें क्या हो, जिसके पास क्या हो, कम से कम ऐसी साइक्लो एल्केन क्या करेगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी जिसमें कम से कम 2 कार्बन पे डिफरेंट एटम या ग्रुप लगे हो। इसमें लगे हैं क्या? नहीं लगे, तो ये शो नहीं करेगी, ना ही ऊपर वाली करेगी। और दोनों ही आपका ना तो ज्योमेट्रिकल करेंगे ना ऑप्टिकल करेंगे, क्योंकि ये प्लेन में ऐसे काट दो तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्योंकि मैं इसको ऐसे काट दूंगा, देखो ऐसे, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बात समझ में आई? तो नेक्स्ट देखो, 3 की चेन बना लो। अब मेरे पास 2 कार्बन है तो चलो उधर बनाते, थोड़ा 3 की चेन को उधर लेके चलते ताकि आराम से बना पाए। तो 3 की चेन ये है, ये बनेगी ऐसे। बात समझ में आई? 3 की चेन ऐसे बन सकती है। और क्या बना सकते हैं? एक काम करो, 3 की चेन में और चेंज लाओ, ये ऐसे बन सकती है, ये और ये दोनों। ना तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी ना ऑप्टिकल करेगी। ज्योमेट्रिकल का आपको पता है, साइक्लोएल्केन में किसी भी 2 कार्बन पे डिफरेंट एटम या ग्रुप होने चाहिए। क्या दोनों में है? दोनों में एक ही कार्बन पे, इसमें वो भी दोनों सेम है, दोनों मिथाइल है। इसमें एक कार्बन पे इथाइल और हाइड्रोजन है, लेकिन 2 कार्बन पे होना चाहिए था। ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगी, ऑप्टिकल भी नहीं शो करेगी, क्योंकि ऑप्टिकल में क्या आ जाएगा, इसको, ये गोला है, इसको ऐसे काट दो, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। और इसको भी कैसे काटोगे? जैसे ये होगा, मान लो आप इसको ऐसा कंसीडर कर सकते हो, जैसे मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये है, मान लीजिए ये साइक्लोप्रोपेन है इस प्लेन में। इसके एक मिथाइल क्या होगा, ऊपर एक मिथाइल से ऊपर एक नीचे होगा, और ऊपर और नीचे होगा, तो इसको इस प्लेन में काट दो। इस प्लेन में ये साइक्लोप्रोपेन तो प्लेन में कट जाएगी, स्लाइस कट। ऊपर क्या आ गया, एक मिथाइल, नीचे एक मिथाइल, सिमेट्रिक हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये भी नहीं शो करेगी। नेक्स्ट देखना, अब नेक्स्ट वाला जो केस बनता है, यहां पे एक मिथाइल यहां पे, और यहां पे एक मिथाइल है, यहां पे एक मिथाइल, तो क्या करेंगे अब देखना, ध्यान से सुनना। अब ये क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो ये सिस ट्रांस भी बनाएगा कि नहीं बनाएगा? कैसे बनाएगा? देखो यहां पे इनको हटा देता हूं मैं, सारा ये एक साथ जाएगा क्या, यहां पे ऐसे बनेगी, ये सिस, ठीक, ये सिस बनेगा इसका, और ये ट्रांस बनेगा। अब एक बात बताओ, सिस में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है, ये रही प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक। क्या इसमें है प्लेन ऑफ सिमेट्री? नहीं है, ना तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसके 2 आइसोमर आएंगे कि नहीं आएंगे, डी एंड एल। बोलो भाई, समझ आया कि नहीं आया? तो ऐसे वो तो जो मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये नहीं करेगा। पहले आपने क्या देखा, यहां पे ये वाला जो केस बना था आपने, ये वाला केस आपने क्या देखा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करा, सिस और ट्रांस। फिर इसके सिस ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं किया, लेकिन ट्रांस ने किया। तो इस तरह से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। और स्टीरियोमर में है ना, कन्फर्मर नहीं देखना आपको। कन्फर्मर क्यों नहीं देखना? क्योंकि कल यानी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा 5 कार्बन की साइक्लो एल्केन,
5 कार्बन की साइक्लोएल्केन कभी भी आपका कन्फर्मर शो नहीं करेगी, मिनिमम 6 कार्बन की करती है। ठीक, कल वो समझ में आएगा आपको क्यों, आज अभी नहीं समझना है। ठीक, यानी हम क्या करेंगे, ओनली ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल काउंट करेंगे। वैसे भी आपको जब भी स्टीरियो आइसोमर पूछे ना, कन्फर्मर कभी भी मत बोलना, कन्फर्मर बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कन्फर्मर इनफाइनाइट बनते हैं। स्टीरियोमर का मतलब समझना ना, आपसे पूछ रहा है ज्योमेट्रिकल को और ऑप्टिकल को इंक्लूड करो, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल इंक्लूड करना था। कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7, ये मत बोल देना 6 7 8, अरे वही उसी के तो हैं 2 ऑप्टिकल, तो टोटल कितने बने, बोलो भाई 7। और जिसका आंसर ठीक था, अगर आज वो मेरे सामने रहता, मेरी क्लास में रहता, उसको 1 चॉकलेट मिलती। चलो कोई बात नहीं, अपनी जेब से 10 रुपये निकाल के मेरी तरफ से खा लेना, ठीक है, हाँ मेरी तरफ से ही खा लेना भाई, प्राइज मिलना चाहिए, ये वर्चुअल प्राइज है। अगर आपने क्वेश्चन ठीक किया तो बहुत खुशी की बात है, आपको 1 चॉकलेट खानी चाहिए, केक खाना चाहिए, आप कुछ भी खा सकते हैं, एक कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। और उससे भी अच्छा आप एक एप्पल खा सकते हैं, एक बनाना खा सकते हैं, एक मैंगो खा सकते हैं, या अमरूद, जो भी आपको मिल रहा है, एक फल खा लें इससे अच्छा, ठीक, चॉकलेट से भी अच्छा। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इजीली आप कर सकते हो। पहले हम एक एक एग्जांपल को समझते हैं। पहले आप क्वेश्चन लिख लो, फाइंड नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय क्लोरीनेशन ऑफ एन ब्यूटेन, दूसरा है आइसोब्यूटेन, तीसरा है पेंटेन, एन पेंटेन लिखना है यहाँ पे, और फोर्थ इज आइसोपेंटेन। ठीक, इसमें बताना आपको, मैं आपको है ना एग्जाम्पल कराता हूं, एक एक ध्यान से समझना। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है मोनोक्लोरिनेशन, पता मोनोक्लोरो प्रोडक्ट का मतलब पता है आपको, एक ही क्लोरीन लगाना है। तो जैसे यहां पे एक क्लोरीन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप ये देख लो, यहां पे अगर बात की जाए, ये आपका 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। तो ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री एक जैसा है, क्योंकि दोनों ही 2 डिग्री से जुड़े हैं। और ये 2 डिग्री दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि ये 2 डिग्री 1 डिग्री से जुड़ा, इधर 2 डिग्री से जुड़ा है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे सेम है। तो अगर यहां पे चाहे इस 1 डिग्री पे लगाओ, चाहे इस 1 डिग्री पे लगाओ, एक ही बात है। ठीक, और चाहे इस पे लगाओ, चाहे इस पे लगाओ, एक ही बात है। यानी 2 ही टाइप के बन सकते हैं। पहला तो आपका क्या बनेगा, CH3 CH2 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 Cl। ठीक, एक तो ये बनेगा, साथ के साथ लिख लो, इसमें कोई टफ नहीं है। दूसरा क्या बनेगा, CH3 CH2 CHCl CH3। लेकिन आपका आंसर आ गया 2, यहां पे 2 आंसर सही नहीं है, यहां पे आप मिस्टेक कर सकते हो। और आजकल एग्जामिनर इतनी छोटी छोटी मिस्टेक आपसे कराता है, ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है। 2 आंसर लगाएंगे आप, 2 नहीं है भाई, ये 1 हुआ, और यहां पे ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, इसका एक D और एक इसका L आइसोमर नहीं बनेगा। तो कितना बना, सेकंड और 3, टोटल कितने बने, 3 आएगा। तो 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये ध्यान रखना आपको क्वेश्चंस में। ठीक, ये हो गया, ये तो बहुत इजी है। नेक्स्ट इससे भी इजी है। फर्स्ट वाला तो बहुत आसान था, सेकंड वाला इससे भी आसान है। CH3 इसका करना है, आप देखो ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। अगर हम देखें, ये तीनों ही 1 डिग्री आपके एक ही टाइप के तो है, इसलिए मैंने तीनों को एक सर्किल से दिखा दिया, लेकिन ये वाला आपका 3 डिग्री अलग है। तो आप क्या करो, तीनों 1 डिग्री में से किसी का भी एक हाइड्रोजन हटाओ, वहां पे क्लोरीन लगा दो। ये मोनोक्लोरिनेशन है इसका, मोनोक्लोरिनेशन का मतलब एक क्लोरीन लगाना। बात समझ में आई? और एक तो ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, CH3 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 Cl। ठीक, एक ये बन सकता है, 2 ही बनेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा। आप भले ही चेक कर लो, कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, कहीं पे कायरल सेंटर है ही नहीं। वैसे ऐसे देख के ही पता चल जाएगा आपको, एक ही कायरल सेंटर मिलेगा। एक बार इसको नोट करो, फिर हम और अच्छे एग्जांपल करते हैं। तो लॉलीपॉप थे, ये अच्छा एग्जांपल है, सबसे फोर्थ वाला अच्छा एग्जांपल है, आपको खुद को ट्राई करना चाहिए। इसको लिख लो एक बार। नेक्स्ट देखो, अपने को अब पेंटेन का करना है, एन पेंटेन, यानी सिंपल ये दे रखा होगा अपने को, CH3 CH2 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 CH3। थोड़ा ध्यान से देखना भाई, देखो इसका जब मैं मोनोक्लोरिनेशन करूंगा तो कैसे करूंगा, ऐसे करेंगे, Cl2H की प्रेजेंस में ये रिएक्शन आप आगे देखेंगे। सबसे पहले आप देखो, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। तो एक तो हाइड्रोजन यहां से हटा सकते हैं, यहां से हटाओ, सेम ही बात है।
आप चाहे यहां से हटाओ चाहे आप यहां से हटाओ, एक ही बात है। अब ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री सारे सेम है क्या? नहीं है। ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री सेम है, क्योंकि इनका हाइड्रोजन जो हटेगा वो इधर भी किससे 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, इधर भी 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, ये इधर 2 डिग्री से, ये 1 डिग्री 2 डिग्री से, और ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री और 2 डिग्री से जुड़ा, तो इनका हाइड्रोजन सेम आएगा। लेकिन इसके हाइड्रोजन की बात की जाए, ये दोनों तरफ किससे जुड़ा है? 2 डिग्री से, तो ये अलग है। यानी ये 3 टाइप के बना सकता है। कौन सा बनाएगा? एक तो सिंपल आपका ये बना दे, CH3 CH2 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 Cl। दूसरा किस टाइप का बना दे? CH3 CH2 CH2, इस वाले 2 डिग्री से हटा दे। और तीसरा ये टाइप आपका अलग बनेगा। समझ आ रही बात? तो ये 3 टाइप के बनेंगे। अब ये जो 3 टाइप के बने, इसमें देखो ये वाला इसके पास कायरल कार्बन है, उसके पास नहीं है, इसके पास भी नहीं, कहीं सोचो कायरल कार्बन है, इधर इथाइल है, इधर इथाइल लगा है, सेम है। तो आप क्या बोलोगे कि इसका एक ये भी बनेगा, D और L। ठीक, तो 1 2 3 4, ठीक। टोटल कितने बोलोगे? टोटल आप बोलेंगे, या इधर लिख देता हूं टोटल मैं इधर लिखता हूं। टोटल कितने बनेंगे इसके? टोटल 4 बनेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसे चेक करने होते हैं अपने को, एक एक चेक करना पड़ेगा आपको। बात समझ में आ रही है? ये तो हो गया इजी सा क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट इससे अच्छा क्वेश्चन है। ये तो हो गया इजी। 4th वाला करो। 4th वाले में क्या करेंगे? आइसोपेंटेन दिया गया है, पहले आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाओ। देखो भाई CH3 थोड़ा सा और नीचे लिखता हूं इसको ताकि सही से समझ में आ जाएगा। CH3 CH2 CH3, दिस इज आइसोपेंटेन। तो इसमें ये क्या है? ये 1 डिग्री कार्बन, ये आपका 2 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन। इस बार अगर हम देखें, ये 1 डिग्री कार्बन आपका अलग है, समझ आई बात? और ये 1 डिग्री कार्बन और ये 1 डिग्री कार्बन दोनों आपके अलग हैं, क्योंकि ये 3 डिग्री से जुड़े हुए हैं, ये 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है, तो ये अलग प्रोडक्ट देगा, ये अलग प्रोडक्ट देंगे। समझ आ रही बात? और यहां पे ये 3 डिग्री अलग प्रोडक्ट देगा, और यहां पे अगर इसकी बात की जाए, ये आपका अलग प्रोडक्ट देगा। ठीक, ये 2 डिग्री है। समझ आई बात? अब देखो कितने बनेंगे। तो Cl2H न्यू जब इसका करेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनने वाले हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट तो इसका ये बनेगा, CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक, नेक्स्ट प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? ये बन सकता है CH2Cl CH2 CH3। ठीक, तो 1 डिग्री के हटा के देख लिया। अब 2 डिग्री के हटा के देखो, CH3 CH3 CH2, नहीं इसके तो लगाना है ना, एक हटा करके Cl CH3, एंड 4th वन इज CH3 CH2 CH3, और यहां लगेगा Cl। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, नेक्स्ट क्या है? अब देखना ध्यान से, मेरी बात सुनो। ये आपका आंसर सही नहीं है कि बोल तो 4 आ गया। एक तो ये बना, इसमें कहीं पे कोई कायरल कार्बन अपने को नहीं दिख रहा है। बात समझ में आ रही? नेक्स्ट वाले में अगर देखा जाए, यहां पे कायरल कार्बन नहीं, यहां पे नहीं, यहां पे देखो एक हाइड्रोजन लगा, एक CH2Cl, एक मिथाइल, तो ये कायरल कार्बन है। ठीक, तो इसके 2 आइसोमर बनने वाले हैं, एक तो बनेगा D और एक बनेगा L। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट वाले में देखा, ये मिथाइल लगा, इस कार्बन के एक ये मिथाइल लगा, ये तो कायरल कार्बन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट वाले कार्बन के देखा, एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल, एक क्लोरीन और एक ये आइसोप्रोपाइल, तो ये कायरल कार्बन होगा। इसके भी आपके 2 आइसोमर बनेंगे, D और L। बात समझ में आ रही है? और इसमें अगर देखा जाए, ये वाला कौन सा है? इसके मिथाइल नहीं हो सकता, और कोई कायरल कार्बन के चांसेस है ही नहीं। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे? तो टोटल प्रोडक्ट अगर आपसे पूछे जाए तो इसका आंसर 6 आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। इन चारों में सबसे अच्छा क्वेश्चन ये था। ठीक, लेकिन मैंने क्या किया, आपको बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज कराई, बिल्कुल इजी वे में। तो ऐसे समझना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आइसोपेंटेन में आपको बोलते कि टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बनेंगे, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर अगर आपको पूछा जाए ना, तो DL मत काउंट कर देना, ये ऑप्टिकल आइसोमर है।
या ऐसे बोलते एक्सक्लूडिंग स्टीरियोमर्स। एक्सक्लूडिंग स्टीरियोमर्स मतलब ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल हटाने हैं। ज्योमेट्रिकल तो ये शो करेगा नहीं, सिंपल एल्केन है, ठीक, तो ऑप्टिकल भी आपको हटा देना है, फिर आपको आंसर 4 आएगा। अगर आपको बोलते इंक्लूडिंग स्टीरियोमर्स या सिंपल लिख के लिखते टोटल आइसोमर्स, तो स्टीरियोमर्स आपको काउंट करने हैं। अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपके लिए बनता है, ठीक। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको सारे करवा दिए, आप ऐसे कर लेंगे, ये नोट डाउन कर लो। बस आज इतना ही था, मेरे ख्याल में आपको बहुत अच्छे समझ में आया। एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन किया आपको। नंबर ऑफ कैलकुलेशंस में जहां तक मैंने बोला था आपको वही करने हैं। उसके बाद जो मैंने आपको साइक्लिक वाले करवाए हैं, साइक्लिक वाले आप स्किप कर सकते हो। अगर आप वैसे ही अच्छा प्रैक्टिस आपके करना चाहते हो, अच्छी नॉलेज लेना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद मैंने एक IIT का क्वेश्चन करवाया था और एक ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। और पीछे जो 2 एग्जाम्पल मैंने करवाए हैं, इनमें भी आप ये वाला क्वेश्चन सही है बस, ठीक। इन 2 में से पूछ लेगा, इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सेकंड और थर्ड वाला ऑप्शन जो है ना, ये तो नहीं पूछेगा आपसे, ठीक। ये आपका फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन अच्छा है, कर लोगे ऐसे। इजी क्वेश्चन है, DL आइसोमर का ध्यान रखना है, आराम से कर देंगे। समझ आया आपको? नंबर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर स्टीरियोमर्स, कहां तक? ओपन चेन तक, क्लोज वाले नहीं करने। उसके बाद ये क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं और एक YIT वाला क्वेश्चन, इतना कर लेना, इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कन्फर्मर पढ़ेंगे और अपना आइसोमेरिज्म को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से लगे रहो, मेहनत करते रहो, साथ के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ताकि आपको ऑर्गेनिक आसान लगे। थैंक यू।